ये जो सेमिनार के टाइटल हमने ये दिया है कि थ्राइविंग इन योर रिलेशनशिप। थ्राइविंग ये जो शब्द है का मतलब ये है कि हमारा एक दूसरे के जो संबंध है उस संबंध में आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ना है, जब बोलता है केवल कैसे भी हो आगे नहीं बढ़ता है, उसमें पूर्ण आनंद के साथ और आशीष के साथ आगे बढ़ना, उसका वही ये जो शब्द थ्राइव इन योर रिलेशनशिप का मतलब है। काफी बार हमारा जीवन में क्या होता है, हम थ्राइव हमारे आपस में एक दूसरे के जो रिलेशनशिप में पास्टर्स होकर भी काफी बार जो थ्राइविंग होना चाहिए हमारे जीवन में नहीं होता है। हम क्या होता है कि हम स्ट्रगल करते हैं हमारे रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा आपको? परंतु मुझसे और आपसे परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम कैसे भी हो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए नहीं चाहता, परंतु मुझसे और आपसे प्रभु ये चाहता है कि हम एक दूसरे के जो रिलेशनशिप में थ्राइव होकर, प्रेज द लॉर्ड, आनंदित होकर, आशीषित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे होगा? आमीन। और ये थ्राइव हमारे परिवार में थ्राइव करके बोलने से, हमारा रिलेशनशिप में थ्राइव होना करके बोलने से उसका मतलब क्या है, और हम एक दूसरे की जो रिलेशनशिप में थ्राइव होना उसका परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है, क्या क्या बाधाएं थ्राइव होने में हमारे जीवन में आ जाता है और कैसे हम उसको ओवरकम करना है। इसी बातों को मैं ये 4 हफ्ते में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले आज ये क्लास में क्या करने जा रहा हूं, ये थ्राइव बोलने से क्या मतलब है करके प्रभु के वचन से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास समय है तो मैं एक और चीज करने के लिए चाहता हूं। पहला जो इश्यू, जो थ्राइव करने में जो बाधाएं हमारे जीवन में आता है, कैसे उसका पार कर हम हमारा रिलेशनशिप में थ्राइव कर सकते हैं करके। दुनिया के परमेश्वर ने रचा हुआ सबसे अच्छा रिश्ता हमें पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता है, उसी में जो आनंद मुझे और आपको मिलती है, उस आनंद, वो अनुग्रह, आशीष और कहीं आपको नहीं मिलता है। सबसे सुंदर एक रिलेशनशिप प्रभु मुझे और आपको दिया गया है। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, उसमें आप कैसे भी हो रहते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करना, परंतु मुझसे और आपसे प्रभु ये चाहता है कि हम ये जो रिलेशनशिप में थ्राइव करने के लिए मुझसे और आपसे प्रभु चाहता है। हालेलुया, आमीन। वो जो शब्द इतना जानने वाला शब्द नहीं होगा, फिर भी आप अपना पति का या पत्नी का हाथ पकड़ते हुए आप एक दूसरे को बोलिए कि हम हमारे एक दूसरे के जो रिश्ता में हम क्या करेंगे, हम आशीष के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कैसे भी नहीं आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से नहीं बढ़ेंगे, परंतु आशीषित होकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित होकर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीषित होकर आगे बढ़ने के लिए काफी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रहता है। सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, क्या है आपको मालूम? हमें नहीं मालूम कि एक दूसरे के रिश्ता कैसा होना चाहिए करके। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए चाहता हूं। पहला सवाल यह है, क्या आपने कभी बाइबल से सीखा है कि पति पत्नी के बीच के रिश्ता कैसी होना चाहिए करके? ये जो आपस की जो रिश्ता है उसमें जो बाधाएं आता है, वो बाधाएं जो नॉर्मल जो व्यक्ति के जीवन में आता है, दुनिया में आम रीति में जो देखने वाले व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसा बाधा नहीं। ओके, उसमें उसी बाधाएं भी होते हैं, परंतु उससे भी हटकर काफी जो चीजें एक मसीह फैमिली में आ जाता है, और उससे भी हटकर एक पास्टर का फैमिली में बाधाएं आता है। काफी बार ऐसे आने वाला बाधाओं के बारे में हम सीखता नहीं,
और हम ये भी नहीं, हम जानता भी नहीं और सीखता भी नहीं, और ये भी नहीं कि हम कैसे उसमें से आगे बढ़ना है और कैसे उसके ऊपर जय पाना है, वो भी हम सीखता नहीं है प्रियो। जिसके कारण क्या होता है, हम अनजान होने के कारण, हम ना सीखने के कारण काफी बार हम ये जो बाधाएं जो हमारे जीवन में आपस की रिश्ता में जो आता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 30 साल हो गया, जो बाधाएं बढ़ते आ रहा है, आमीन, वो बाधाएं हमारा आपस की जो रिश्ता है उसको खत्म करते जा रहा है। हम सक्षम नहीं है कि उस बाधाओं को पहचाने और उसके ऊपर जय पाए। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कारण भी हमारे रिश्ताएं काफी बार कमजोर होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, और जिसके कारण आजकल काफी पास्टर्स के जीवन में भी डिवोर्स में आ जाता है। हो सकता है डिवोर्स नहीं हुआ, परंतु काफी फैमिलीज में डिवोर्स की नाई उन लोग अपने जीवन बिता रहा है। आपस में कोई इंटीमेसी नहीं, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं, आपस में कोई मेल मिलाप नहीं, आपस में कोई प्रेम नहीं। ऐसे हमें एक दूसरे के साथ अलग होकर एक ही घर में दूसरों के सामने पति पत्नी है, परंतु अपना जीवन में हमें डिवोर्स होकर रहने वाला काफी फैमिलीज है। इसलिए मैं आज ये सेशन में आपको बताने के लिए चाहता हूं, हमारे एक दूसरे के रिश्ता के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है और कैसे उसको परमेश्वर ने डिजाइन किया है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के जो रिश्ता है उसको एक वाचा की रिश्ता के रूप में परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वाचा की रिश्ता बोलने से क्या मतलब है? आपने वाचा के बारे में काफी बार सुना है। सबसे पहला वाचा स्त्री के साथ परमेश्वर ने किया था एदन वाटिका में। दूसरा एक वाचा आप जानते हैं नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा किया, ओके, मैं आगे क्या नहीं करेगा, पृथ्वी को और मेरा सृष्टि को जल प्रलय के साथ, पानी के साथ मैं खत्म नहीं करूंगा। और वो वाचा की एक चिन्ह भी दे दिया। आप ये रेनबो आप देखते हैं, ओके, वाचा के एक चिन्ह भी, और काफी वाचाएं और आप देख सकते हैं वचन में। दूसरा एक वाचा है किसके साथ, दाऊद के साथ परमेश्वर ने किया, वो एक वाचा है। सुलेमान के साथ परमेश्वर ने एक वाचा किया था। इस्राएल के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था। ऐसे काफी वाचाएं परमेश्वर का वचन में आता है। और साथ साथ हम नया नियम में देखा जाए, एक नया वाचा में हम आपस में प्रभु के साथ मिली है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए एक नया वाचा। क्यों मैं कहा कि ये जो हमारे एक पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता है उसको वाचा के रूप में हम समझता है करके। वाचा ऐसी चीज है, प्रेज द लॉर्ड, इंग्लिश में पढ़ने के लिए चाहता हूं। Covenant is the fundamental tool that God has designed to construct and order his relationship with his people। वाचा ऐसे एक चीज है, एक मूलभूत साधन है, एक फंडामेंटल टूल है, जिसके जरिए परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों के साथ संबंध बनाते हैं और साथ साथ वो संबंध को बनाकर रखता भी है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के साथ, खास रीति से इस्राएल के साथ संबंध बनाने के लिए और संबंध को बनाकर रखने के लिए परमेश्वर ने डिजाइन किया हुआ एक फंडामेंटल टूल है वाचा। प्रेज द लॉर्ड। इसी वाचा को मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। अगर पुराना नियम में देखा जाए, इसी वाचा को परमेश्वर अपना रिश्ता, इस्राएल के साथ जो रिश्ता है उसको बताने के लिए और उसको लोगों को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आयशिया नबी का किताब आप पढ़ोगे, आयशिया नबी के किताब उसका 54 और उसका 5 आयत अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं की यहोवा। देखो, इस्राएल और परमेश्वर के बीच की जो रिश्ता है, वो रिश्ता को परमेश्वर कैसे प्रकट किया है, पति पत्नी के बीच की रिश्ता के रूप में। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, इंसान और परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक रिश्ता। वो रिश्ता को प्रकट करने के लिए
इंसानी तौर पर दूसरा कोई भी रिश्ता सूटेबल नहीं देखा, जिसके कारण परमेश्वर पति पत्नी के बीच के रिश्ता को प्रकट करके बताता है कि देखो मैं आपका पति हूं, जो आपको रचा है मैं आपका पति हूं करके परमेश्वर इस्राएल को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ऐसा रिश्ता के बारे में कह रहा है? क्योंकि पति पत्नी के जो रिश्ता है, आपस में जो रिश्ता है, वो रिश्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण घनिष्ठ रिश्ता है। इसलिए उसी रिश्ता का उदाहरण देते हुए, इसलिए कि उससे महत्वपूर्ण कोई रिश्ता परमेश्वर नहीं देख रहा है दुनिया में, इसलिए उसी रिश्ता का उदाहरण देते हुए परमेश्वर इस्राएल को कहते हैं कि मैं तेरा पति हूं करके। काफी बार इस्राएल जब परमेश्वर के साथ विद्रोह किया या अन्य देवी देवता के पीछे चले गया, परमेश्वर काफी बार उसको क्या कहते हैं, व्यभिचार किया है करके कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपने पढ़ा है, आपने प्रचार किया है कलीसिया में। व्यभिचार किया, मुझसे तुमने व्यभिचार किया, मुझको छोड़कर अन्य पुरुष के साथ तुम चले गए करके इस्राएल को कहते हैं। आपको याद होगा होशेया को परमेश्वर ने कहा, भविष्यवक्ता को कहा, एक वेश्या को जाकर शादी कर लेकर आओ करके, है ना। वो परमेश्वर का नबी होने के बावजूद भी परमेश्वर उनसे कहा जाकर एक वेश्या को शादी कर लेकर आओ। क्यों वेश्या को शादी करने के लिए कहा? कि इस्राएल को दर्शा रहे थे। वहां पर इस्राएल क्या किया, वेश्या के रूप में अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गया। देखना वहां पर भी परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको इंसान और ना पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता है उसको एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर अपना रिश्ता इस्राएल के साथ दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। केवल पुराने नियम में नहीं है, नया नियम में भी जब एक दूसरे के जो रिश्ता के बारे में कहने के लिए परमेश्वर चाह रहा था, नया नियम की कलीसिया के साथ परमेश्वर वही शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। देखो दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय उसका दूसरी आयत, दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। मैं मसीह को सौंप दो। बात लगाई मतलब बित्रोत और एंगेजमेंट किया है। किसको? कलीसिया को। हमें यीशु मसीह के साथ क्या कर दिया है? एंगेज कर दिया है, ताकि मैं आपको क्या कैसे एक पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड। देखना नया नियम की कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में जो रिश्ता है वो भी एक विवाह की या पति पत्नी की रिश्ता के रूप में प्रसन्न किया गया है। हालेलुया। यहाँ पर विवाह नहीं हुआ या वेडिंग नहीं हुआ है, परंतु एक दूसरे के साथ जो एंगेजमेंट है वही हुआ है। बस हमें विवाह के इंतजारी में हम बैठे हैं, ऐसे रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसलिए मैंने ये आयतों को पढ़ा ताकि आपको समझ में आए कि पति पत्नी की जो बीच की जो रिश्ता है, परमेश्वर और इस्राएल के बीच की जो रिश्ता और परमेश्वर और कलीसिया के बीच की जो रिश्ता है, उसको दर्शाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ता के ऊपर और कोई रिश्ता पृथ्वी में नहीं है, इंसान के बीच में नहीं है, जिसके कारण इस रिश्ता को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर हमेशा अपना रिश्ता जो लोगों के साथ, पुराने नियम में तो इस्राएल के साथ, नया नियम में तो कलीसिया के साथ प्रस्तुत करते हैं। वाजा वो माध्यम है जिसके द्वारा एक पुरुष और एक स्त्री को मसीह विवाह में आजीवन वफादार संबंध स्थापित करना है। हालेलुया। इसलिए आके हम वाजा को बोलते हुए एक शादी में पति पत्नी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है आप में काफी लोग शादी पढ़ता है, कलीसिया में शादी पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक मसीह विवाह में पति और पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी इसलिए नहीं बनता है कि हम ताली बांधते हैं, यह क्या बोलता मंगलसूत्र मैंने नहीं पहनाया। ओके, हमने कभी मंगलसूत्र नहीं पहनाया, फिर भी हम पति पत्नी के रूप में अभी
ओ प्रेज लॉर्ड, इस महीने में हम 20 साल कंप्लीट करने जा रहा है, प्रेज लॉर्ड। तो 20 साल से हम पति पत्नी के रूप में हम रह रहा है प्रभु के अनुग्रह से, प्रेज लॉर्ड। मंगलसूत्र नहीं है मसीह विवाह में एक दूसरे को पति पत्नी बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं जो फूल माला डालता है वो फूल माला डालने के कारण पति पत्नी बन जाता है करके, नहीं है प्रियो। फूल माला डालने से भी पति पत्नी नहीं बनता है। पति पत्नी कैसे बनता है, ये जो आप पढ़कर देखिए, इसमें ऐसा लिखा है कि वाजा के जरिए, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का वचन के सामने, परमेश्वर के दास लोगों के सामने, कलीसिया के सामने एक दूसरे को वचन देते हुए एक वाजा हम स्थापित करते हैं मसीह विवाह में। पत्नी को स्त्री को वाजा देते हैं, स्त्री पुरुष को वाजा देते हैं, जिसके जरिए हम पति पत्नी बनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रॉब्लम यह है, ये वाजा को काफी बार हम कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने एक ही बार सुना वाजा, कब? शादी के दिन में ये कि नहीं, उसके बाद कभी हमने नहीं पढ़ा, कभी हमने सोचा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, जिसके कारण भी काफी बार हमारा रिलेशनशिप में दरार आता है। इसलिए आज ऐसे एक समय है, आप बिस्तर में एक पति पत्नी और अकेले बनने के बाद आप एक दूसरे को पूछना है, आपको याद है वो जो वाजा हम एक दूसरे के साथ बांधा था? पत्नी पूछना है, क्या वाजा आपने मुझे दिया था? पति पूछना है, आपने मुझे क्या वाजा दिया था? अगर आपको वो वाजा याद नहीं है, पास्टर होकर भी अगर याद नहीं है, तो आप क्या करना है, पास्टर साहब उसका फोटो थोड़ा कैमरा से निकाले, आप मुझे भेज देना करके पूछ लीजिए। वो वाजा जिस हम कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने एक दूसरे को जो दिया था, उसको एक और बार पढ़ना। मैं बोल रहा हूं प्रियो, वो एक और बार मिलकर पढ़ना। हो सकता है शादी होने के बाद 30 साल हो गया, हो सकता है शादी होने के बाद 40 साल हो गया, आपका शादी को वो फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक दूसरे के जो संबंध को फिर से वो रिफ्रेश करेंगे, मतलब नया ताजा बनाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है, एक दूसरे के साथ एक और बार उसको पढ़ना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप में कुछ लोगों का शादी जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वैसे नहीं हुए होंगे, हो सकता है। प्रभु के वचन के आधार पर एक शादी आशीषित होना है, उसमें एक दूसरे के साथ एक वाजा का संबंध में हम आना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों पास्टर साहब, हमें पति पत्नी बनकर रह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि दिक्कत है कि नहीं करके। काफी बार हम दूसरे लोगों को देखते हैं और हमको देखते हैं, हम सोचता है कि दूसरे लोगों से बहुत ही अच्छे रीति से हम रह रहा है करके, इसलिए हमको लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं ये पूछने के लिए चाहता हूं, आप अपने रिश्ता में फ्लरिश हो रहा है, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम आप आगे बढ़ रहा है, वो सवाल आता है, तब हमें मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं बाधाएं हैं करके। मैं पूछने के लिए चाहता हूं प्रियो, अगर आपका शादी ऐसा नहीं हुआ है, मैं रायगढ़ में पिछले महीने में जवानों के लिए एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा था। काफी जवान, करीब 40-50 जवान लोग, पूरा यंग पीपल वहां पर आ रहे थे। सबसे ज्यादा सवाल वहां पर मुझे इसके बारे में मिला कि ऐसे भगाकर लेकर शादी करना या ब्लेसिंग प्रेयर करवाना सही है कि नहीं करके। आज की कारण है, मैं एक ही जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ऐसा शादी करने के पीछे काफी कारण है, मुझे मालूम है। परंतु मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहता हूं, केवल ब्लेसिंग प्रेयर करवा के शादी में अगर आप आए हैं प्रियो, अगर वाजा एक दूसरे के साथ आपने नहीं किया है, आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूं, ये वाजा एक दूसरे के साथ आप बोल दीजिए। आप पूछेंगे और किसी के सामने करना है? अगर आपको इच्छा है, आपके सीनियर पास्टर के पास चले जाइए और दिल से परमेश्वर के सामने और प्रभु के दास के सामने, बस वहां पर कलीसिया नहीं है, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कलीसिया अगर समझा जाए तो। ये पर्सनली करना है, व्यक्तिगत रूप में करना है, दूसरे को दिखाकर करने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक दूसरे को दिल की गहराई से एक वाचा देना है। आमीन। अपना हमें पत्नी का हाथ पकड़ के हुए, आमीन, उनसे वाचा करना है। हालेलुया। देखो, आमीन, अभी नहीं है, परंतु अगर आपने किया नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको करना है करके, पत्नी के हाथ, पति के हाथ पकड़ते हुए आपको बोलना है, मैं ये वाजा आपको दे रहा हूं, मैं आपसे
दिल की गहराई से परमेश्वर को और प्रभु के दास को, प्रभु के वचन को हमें सामने रखते हुए, गवाह रखते हुए मैं वायदा करता हूं, वाजा करता हूं। जब प्रभु के सामने जब ऐसे एक वाजा देता है, आपको मालूम क्या फायदा होती है? एक ही फायदा मैं बोलता हूं, क्योंकि उसके बारे में बोलने का समय नहीं है। प्रभु का अनुग्रह आपका रिलेशनशिप में आप महसूस कर पाएंगे। प्रभु के अनुग्रह मतलब आप वहां पर, आपके रिश्ता में प्रभु को भी एक वहां पर लेकर आ रहा है। यू ब्रिंग गॉड इन योर रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है आपको? एक ब्लेसिंग प्रेयर करने से एक पास्टर आपको ब्लेस करके भेजता है, परंतु यहां पर प्रभु को गवाह रहते हुए एक दूसरे के साथ आप वाजा बांधते हैं। वहां पर प्रभु वहां पर मजबूर होता है कि आपका जो वाजा है उसको आशीषित रूप में आगे लेके जाने के लिए। परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक उदाहरण देने के लिए जा रहा हूं। मलाकी के किताब में हमेशा उस आयतों को हम दशांश के बारे में सिखाने के लिए बोलते हैं। वहां पर परमेश्वर इस्राएल की पुरुष लोगों के बारे में शिकायत लेकर आ रहा है। क्या शिकायत है? तुम लोग अपने पत्नी को यूं ही आप क्या करते हैं? डिवोर्स कर देते हैं, हमें अलग कर देते हैं। परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने के जरिए जो आंसू अपने पत्नी बहाते हैं, उस आंसू के कारण मैं आपका दुआ को नहीं सुनता हूं, मैं तुम्हारा ऑफरिंग को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं आपसे साथ गुस्सा में हूं। किसको कहते हैं? हमें परमेश्वर इस्राएल के पुरुष लोगों से कह रहा है। भविष्यवक्ता मलाकी उसको प्रचार कर लोगों को कहता है, देखो तुम अगर विश्वास योग्य नहीं रहोगे, तेरे साथ तुम्हारा साथ मेरा कोई ताल्लुका नहीं है करके प्रभु इस्राएल के पुरुष लोगों से कह रहा है। प्रियो, ठीक वैसे ही जब आप एक वाजा के रिश्ता में आ जाता है पति पत्नी के बीच में, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिल जाती है। अगर आपको थ्राइव करना है आपका पति पत्नी के बीच की रिश्ता में, प्रियो मैं कहने के लिए चाहता हूं, योर रिलेशनशिप हैज टू बी ए कवेनेंट रिलेशनशिप। मसीह विवाह एक वाचात्मक संबंध है। कौन सी संबंध है? एक वाचात्मक संबंध है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में एक पवित्र बंधन है। हालेलुया। वो कौन सी बंधन है? पवित्र बंधन। किसके बीच में? पुरुष और स्त्री के बीच में। उसके बारे में भी आजकल बोलना पड़ता है। काफी बार मसीह फैमिलीज में भी आजकल पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध बढ़ते आ रहा है। शायद पब्लिक नहीं हो रहे होंगे, परंतु काफी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच के एक पवित्र बंधन है। कौन सी बंधन है? पवित्र बंधन है। इट्स ए होली मैट्रिमोनी। एक पवित्र बंधन है जिसे परमेश्वर द्वारा अपने कलीसिया के माध्यम से, समझ में आ रहा है क्या? जिसे परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया है, इंसान ने ही, संस्था ने ही। कौन डिजाइन किया है? परमेश्वर ने डिजाइन किया। परमेश्वर के द्वारा अपना कलीसिया के माध्यम से। इसलिए कलीसिया में शादी होना जरूरी है। काफी और कारण है। अगर दूसरा टाइप का एक क्लास होता तो मैं उसी के बारे में एक पूरा दिन मैं बोल सकता था। मैं उसी में नहीं जा रहा हूं। कलीसिया का रोल्स क्या है करके, कलीसिया के माध्यम से अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। दिव्य उद्देश्य, काफी उद्देश्य है। आमीन। एक पति पत्नी को एक दूसरे के एक तन के रूप में परमेश्वर शादी में बांधता है। उसके पीछे परमेश्वर का काफी उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने रचा है। आपको उसके बारे में समझना है तो मेरा वेबसाइट में जाना है, यूट्यूब में चले जाना है। आप टाइप करके देखना पास्टर जॉय क्लेमेंट। वहां पर हिंदी में मेरे ख्याल से 7 सेशन से एक आधा घंटे का 7 सेशन है, जिसमें मैं इसके बारे में विस्तार रूप से बोला गया है। ये क्यों हम इस रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग कर रहा है करके, या थ्राइव नहीं कर पा रहे करके। सबसे पहले ये कारण क्या है आपको मालूम है? ये जो रिलेशनशिप में, वाजा के रिश्ता में थ्राइव नहीं कर पा रहा है, ये लैक ऑफ इंटीमेसी है। लैक ऑफ इंटीमेसी। ये जो इंटीमेसी है ना, जो शब्द है उसको समझना है तो
प्रभु के वचन को हमको देखना चाहिए। वचन को देखते समय हम समझ में आता है मैरिज इज द मोस्ट इंटीमेट ह्यूमन रिलेशनशिप। मैरिज इज द मोस्ट इंटीमेट ह्यूमन रिलेशनशिप। सबसे घनिष्ठ मानवीय संबंध है मैरिज। मैं उसको पहले से बोला गया, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, काफी बार ये जो इंटीमेसी है हमारा मैरिज रिलेशनशिप में, ये घनिष्ठ संबंध नहीं देख पा रहा है। वो ना देख पाने के कारण काफी बार हमारा रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आ जाता है। ये इंटीमेसी बोलने से क्या मतलब है? वचन से 2 मिनट में ये जो वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, उत्पत्ति के किताब हमें 2 अध्याय उसका 23 से 25 तक, वहां पर ऐसे पढ़ते हैं। परंतु आपको समझना चाहिए ये जो वचन अभी पढ़ा है 23, 24 और 25, 2 लोग कहते हैं। कौन है पहला व्यक्ति? पहला जो व्यक्ति जो बोलता है उसमें वो आदम है। आदम क्या कहते हैं? 23वां आयत, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी। ये आदम हवा को देखते हुए कहने वाला बात है। ये मेरा हड्डियों का हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। मांस का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। अब आदम ने ये बात कहा गया, उस बात को मैं विस्तार रूप में नहीं बोल रहा हूं। आप पढ़ना है, पास्टर्स लोग हैं, आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ने समय आपको समझ में आएगा ओके हाउ इंपॉर्टेंट दैट वर्ड्स आर। जब आदम ने स्त्री को हवा को देकर ये कहा, तब परमेश्वर कह रहा है, नेक्स्ट वर्स 25वां, इस कारण कौन सी कारण? जो बात आदम ने हवा के बारे में कहा उसको देखते हुए परमेश्वर आदम को कह रहा है, आदम और हवा को कह रहा है इस कारण। आप एक बड़ा प्रचार कर सकता है वहां पर, ओके पढ़ना है पास्टर्स मिलकर, पति पत्नी आपस में बैठकर इसको पढ़ना है, ओके। इस कारण, वो जो शब्द पहले आदम ने कहा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखो, वो एक ही तन बने रहेंगे, समझना। वो जो शब्द इस्तेमाल किया, कौन सी शब्द? एक तन। There shall be one flesh। एक तन बने रहेंगे, एक तन बने रहेंगे। Praise the Lord। आप पूछेंगे ना, मैं आपसे पूछना हूं और ना आप मुझसे पूछेंगे पास्टर साहब हम एक तन है कि नहीं? हम एक मन होना भी मुश्किल है, फिर कैसे एक तन बन रहा है? एक मन होना ही मुश्किल हो रहा है, तो कैसे एक तन बनेंगे? प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, इसलिए मैं शुरू से बोला God has designed marriage to be one flesh। आमीन, स्तोत्र। हम नहीं बढ़ रहे उस तरफ, हम नहीं बन पा रहा है एक शरीर, एक फ्लैश बनने के लिए प्रभु ने डिजाइन किया है ये रिलेशनशिप को। उतना स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है पति पत्नी का रिलेशनशिप। हम देखता नहीं है दुनिया में। हम काफी बार अपने ही परिवार वालों को, अपना रिश्तेदार लोगों को, अपना पड़ोस वालों को देखते हैं और उनकी जैसे जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। परंतु प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है ये मैरिज रिलेशनशिप, पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक मन होने का नहीं, परंतु एक तन होने का रिलेशनशिप के रूप में बना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है कि बना रहेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर ऐसा बढ़ना है, वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीमेसी। अलग अलग तरीके का घनिष्ठता में बढ़ना पड़ता है। मैं आपको 5 प्रकार की इंटीमेसी के बारे में 5 मिनट में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहला जो इंटीमेसी है, जो हम सबको मालूम है, फिजिकल इंटीमेसी है। फिजिकल इंटीमेसी कैसा इंटीमेसी है? फिजिकल इंटीमेसी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के जरिए ये पति पत्नी एक दूसरे में एक बनने का एक जो अनुभव है, उसको बोलते हैं फिजिकल, शारीरिक इंटीमेसी, घनिष्ठता। उसमें भी काफी बार इवन पास्टर्स के फैमिली में एक बन नहीं पाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट दे हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स।
ऐसा एक कनिष्ठता में ये हमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी केवल उसका एक हिस्सा है, उसमें काफी अलग अलग स्तर है जिसके जरिए हम फिजिकल इंटीमेसी में आ पाता है सेक्सुअल लाइफ में। दूसरा, इमोशनल इंटीमेसी हर एक व्यक्ति को काफी भावनात्मक जरूरतें हैं। भावनात्मक जरूरतें बोलने से क्या है, काफी बार हम सोचते हैं जब दुख आता है हमें बस हमें कोई सांत्वना देना है, यस ऑफ कोर्स, या हंसी आते समय मिलकर हंसने का, वो एक हमें दूसरा एक भावनात्मक जरूरत है। परंतु ऐसे पारिवारिक जीवन एक एक व्यक्ति के जीवन में काफी भावनात्मक जरूरत है। काफी बार ये भावनात्मक जरूरतें पति पत्नी के बीच में हम पूरा नहीं करते। पति क्या सोचता है, पत्नी के लिए खाने का सामान लेकर देना है, मेरा उत्तरदायित्व पूरा हो गया, नहीं है प्रियो। या सेक्सुअल रिलेशनशिप में कभी ना कभी आना है, मेरा उत्तरदायित्व हो गया। बच्चों के लिए कपड़ा लाकर देना है, यह जरूरत हो गया, ऐसा सोचता है, नहीं है। भावनात्मक जरूरतें पत्नी को है, पति को है, अगर हम पूरा नहीं करता, हम इमोशनल इंटीमेसी में हम आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इमोशनल इंटीमेसी इज वेरी सिग्निफिकेंट। तीसरा है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। क्या है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी? आप कभी अपने पत्नी से कोई राय पूछते हैं? कभी कभी पत्नी आपको कोई अच्छा दिमागी वाली बातें बता कर देते हैं, है कि नहीं? वो है ना इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी बोलने से। परंतु हमारे जीवन में काफी बार कभी ना कभी ये हो जाता है। अधिकतर डिसीजंस फैमिलीज में, पास्टर्स के फैमिली में भी कौन लेता है? पास्टर्स लेता है। हमारा कल्चर ऐसा है। काफी बार हम इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में नहीं बढ़ता। प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अकेले रहने से अच्छा है दो एक साथ रहना अच्छा है। और उसमें ऐसा लिखा है कि अगर कमजोर है ताकत हो जाएगा, है ना, 1,000 को 10,000 को भगाएंगे। आपने सोचा है कि कैसे? दो मिलकर रहने से दो दिमाग काम करता है। काफी बार इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में पति पत्नी आते नहीं है, एक जैसा सोचता नहीं है, जिसके जरिए हमें एक वन फ्लैश नहीं बन पाता है। आपको मालूम, औरत लोगों के अंदर इतना खूबी है। कभी कभी कोई डिसीजन मैं लेता हूं या काम मैं करता हूं, डालिया बताते ध्यान देना, वो ऐसा नहीं है, पर तो मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं है करके मैं आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान नहीं देता, ये क्या जानती है करके सोचते हुए। परंतु बाद में पता चलता वो जो बोली थी उसको ध्यान देना था। समझ में आ रहा है? ऐसा एक दूसरे के साथ मिलकर सोचने का इंटीमेसी काफी बार हमारा परिवार में हम देखते नहीं है, जिसके कारण हम 10,000 को नहीं भगा पाते हैं। काफी बार 2,000 तक हम पहुंच जाता है ना, कभी कभी 1,000 से 1,500 या 1,150 में चले जाता है। परंतु प्रभु का वचन हमसे क्या कहा गया? अगर पति पत्नी मिलकर एक तन हो जाएगा, वो 10,000 को भगा सकते हैं। आपके विरुद्ध में आने वाला हर एक परेशानी का, हमें हर एक सवालों का जवाब आप दे सकता है, हर एक परेशानी को आप मिलकर सामना कर सकते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में आओगे तो यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन फैमिली। आपका कलीसिया में आप इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में अगर आ जाएगा तो वही परमेश्वर ने डिजाइन किया है, वही हम प्रभु हमसे चाहता है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी क्या है? मिलकर काम करने के जरिए जो तरक्की आ जाता है, वो तरक्की को बोलता है एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछेंगे डालिया क्यों यहां पर बैठी है? वो कुछ नहीं बोल रही है, अभी 1 घंटे 1.25 घंटे ऐसे बैठे हैं, क्यों इसको ऐसे बैठना है करके आप पूछेंगे। आपको मालूम, ये डालिया यहां पर बैठने के कारण आप फायदामंद नहीं हो रहा है, मैं फायदामंद हो रहा हूं। क्या कारण है आपको मालूम? आप हमें 10 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, वो मुझे एक क्लास ले लेगी,
क्या बताएंगे? ये जो बोला वो सही नहीं हुआ, आपने ये किया वो सही नहीं हुआ, आपको ऐसा करने से और अच्छा तरीके से आप कर सकते थे। I mean, she start to teach me to do better. आज इस स्तर तक मैं इसलिए आया हूं कि जब कभी मैं प्रचार कर निकलते हैं, जब कभी कोई क्लास लेकर निकलता है, she started to teach me और correct me, और मुझे ना मिलकर हम काम करते हैं। आमीन। अप्रिसिएशन भी कर सकते, वो बोल रही है देखो अप्रिसिएशन भी करते हैं, अगर अच्छा किया तो अच्छा किया है करके भी बोलते हैं। क्या हो रहा है क्या हमारे घर में? मैं उसके बारे में ज्यादा विस्तार रूप से आपको बोलेंगे, पास्टर के पति पत्नी के बीच में मिलकर मिनिस्टर्स कैसे रहना है करके। काफी बार एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी नहीं होता, हम सेवा के लिए अकेले चले जाता है, प्रचार के लिए अकेले चले जाता है। यू हैव टू डू इट टुगेदर, एक साथ मिलकर करना है, उसमें बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। एक दूसरे को फुलफिल करेगा और उसके जरिए आप ज्यादा सक्सेस हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्त्री है करके, आपने सुना होगा। यही रीजन है, वो साइलेंट हो सकता है, कोई दिखाई नहीं देते होंगे, परंतु उसका प्रेजेंस दैट इटसेल्फ मेक्स दैट मैन सक्सेसफुल। हालेलुया। नॉट जस्ट मैन, वो भी उसके जरिए सक्सेस हो जाती है। आमीन। प्रियो, वो एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। नेक्स्ट इज अ स्पिरिचुअल इंटीमेसी। व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी? आत्मिक घनिष्ठता। आत्मिक घनिष्ठता, आत्मिक रूप में एक बन सकता है, उसका कोई आत्मिक जरूरत है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो मुझे बता देती है। आजकल आपका आत्मिक स्तर कम हो रहा है, यू आर नॉट ग्रोइंग। हमें आपके आत्मिक स्तर में, वजन में, स्पिरिचुअलिटी में आप नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है, मुझे बताती है। और कोई नहीं जानता प्रियो, आपका कलीसिया आपको मालूम नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको बच्चों को नहीं मालूम पड़ेगा, आपका लीडर को मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु किसको मालूम पड़ेगा? आपका पत्नी को मालूम पड़ेगा। इफ यू आर स्पिरिचुअली इंटीमेट, शी कैन बी द बेस्ट हेल्पमेट फॉर यू। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हवा को इसलिए बनाया एक सूटेबल पार्टनर बनने के लिए। मैं यहां पर कदम कर रहा हूं, सूटेबल पार्टनर, नॉट जस्ट एक फ्रेंड के रूप में नहीं बनाया, सूटेबल पार्टनर। वो जो पार्टनर, जो शब्द वहां पर बाइबल में इस्तेमाल किया, आपको मालूम, वो पार्टनर ऐसे एक शब्द है जो हायर क्वालिटी का एक पार्टनर है, हायर क्वालिटी का, आपका सहायक, आपका कमजोरी में आपको मदद करने वाला, आप जो कर सकता है और वो भी आपको मिल जाएगी। आप 10,000 कर सकता है, 1000 आप कर सकते हैं अकेला, परंतु आपको 10,000 करने तक आपको ले जाने वाला एक सहायक। ऐसे एक रिश्ते में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ परमेश्वर ने बांधा है। प्रियो, ये 5 किस्म की इंटीमेसी से होकर अगर हम आगे बढ़ेगा, हम उस रिलेशनशिप तक पहुंच सकता है, वन फ्लैश होने का रिलेशनशिप है। ऐसा ही एक रिलेशनशिप है द थ्राइविंग रिलेशनशिप। हालेलुया। मुझे और आपके बारे में परमेश्वर वही चाहता है, हम थ्राइव कर सके हमारा रिलेशनशिप में। कैसे भी वो स्ट्रगल करके रहने के लिए नहीं, मुश्किल से होकर गुजरने के लिए नहीं, परंतु थ्राइव होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। आने वाले दिनों में इनफिडेलिटी, सेक्सुअल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बोर्डम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ऐसे 5 किस्म की जो समस्याएं हमारा जो रिलेशनशिप को कमजोर कर देते हैं, उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं क्लास लूंगा। प्रार्थना पूर्व हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे भी सेशंस के लिए दुआ करते रहे ताकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करते रहे।